हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रवि। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हम देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि बिस्लरी का जो लोगो है, यस ये रहा। एंड यहाँ पर नीचे मैंने पॉइंट ऐड किया है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टू अक्वायर पैकेज वाटर जाइंट बिस्लरी फॉर अबाउट 7,000 करोड़। यस दोस्तों, काफ़ी बड़ी ये जानकारी है और काफ़ी इमोशनली भी मतलब टच है हम लोग इस कंपनी से। तो बिस्लरी जो कंपनी है अभी ऐसा कहा जा रहा है सोर्सों के माध्यम से कि मतलब टाटा कंज्यूमर यानी टाटा कंपनी से ख़रीदने वाली है। ठीक है, तो देखिए एक शानदार लर्निंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। मैं सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो में हम 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान लें कि बिस्लरी कब शुरू हुई थी, ठीक है, ब्रांड इंडिया में कब इंटर हुआ, हु इज़ द फाउंडर, ये देखेंगे। क्यों कंपनी को बेचा जा रहा है, जो इनके चौहान साहब है, जो एक ज़बरदस्त इन्होंने ब्रांड को क्रिएट किया इंडिया में। भाई पानी जो फ्री है भारत में, उस पानी को बेचकर आज करोड़ों की कंपनी इन्होंने क्रिएट किया है और 7,000 करोड़ रुपए में ये बेच रहे हैं। तो आप बोलिए कि कितने टैलेंटेड है चौहान सर, सैल्यूट यू सर। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी है, क्या कंपनी लॉस मेकिंग है इसके लिए ये बेच रहे हैं, कारण क्या है। और टाटा कंज्यूमर अगर इसे खरीदेगा तो टाटा कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, यानी टाटा ग्रुप को क्या फ़ायदा होगा। अब टाटा ग्रुप है तो किसी छोटी मोटी आरी गरी कंपनी में तो खरीदेंगे नहीं है, या फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, राइट, ये तो आप सबको पता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ ऑलमोस्ट देखिए 100%, आपको अगर मैं बताऊँ 100% में से मैं कह सकता हूँ देखिए 95% करड़ भी हो सकती है, या 10 to 5% यहाँ पर शायद नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अभी ये हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पेस में, यानी अभी डिस्कशन मोड स्टार्ट हुआ है बोथ पार्टी से कि क्या हमें ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। काफ़ी लोगों ने ऑफ़र किया है बिस्लरी को कि हम इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी को टेक ओवर या फिर ख़रीदने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिस्लरी मतलब कैसे मतलब काम करती है और मतलब क्या क्या इनके जो बेसिक चीज़ है। देखिए बिस्लरी वॉज ओरिजिनली एन इटालियन ब्रांड दैट वाज सेटअप शॉप इन इंडिया इन मुंबई इन 1965। तो इटालियन ब्रांड है बिस्लरी, ठीक है। और 1965 में मुंबई में इनका ऑफिस ओपन हुआ था। फिर उसके बाद देखिए द चौहान्स एक्वायर्ड इट इन 1969, ठीक है। 1969 में जो चौहान सर है, ठीक है, जो अभी इनके करता धरता है, उन्होंने कुछ लाख रुपए देकर 3 से 4 लाख रुपए देकर कंपनी को अक्वायर किया था फॉर इंडियन, मतलब पूरा कंप्लीटली जो डिस्टिलरी का है ऑपरेशंस, ठीक है, कंपनी को। तो देखिए इटालियन ब्रांड है, हमारे जो इंडियन चौहान सर है उन्होंने इसको ख़रीदा है, तो ये भी भारत का ब्रांड हो गया है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, अभी करंटली कंपनी का स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर टाटा कंज्यूमर खरीदेगा तो क्या क्या फ़ायदा होगा। द कंपनी हैज़ 122 ऑपरेशनल प्लांट्स, 13 of them owned, and network of 4,500 distributors and 5,000 ट्रक्स अक्रॉस इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़। देखिए इंडिया में तो इनका बिजनेस है दोस्तों, एंड नेबरिंग कंट्रीज़, तो ये इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना पानी बेचती है दोस्तों, अपना ब्रांड बेचती है। तो एक तो है कि एक शानदार जो ट्रस्टेड ब्रांड है बिस्लरी, इफ़ आई एम राइट, सबसे पहली कंपनी इंडिया में, ठीक है, इटालियन कंपनी थी, बट अभी तो ये भारतीय कंपनी है जिन्होंने पानी को बॉटल में या पैक कर कर लोगों को बेचा है दोस्तों। और भारत में कहा जाता है पानी तो मतलब पिलाना एक पुण्य का चीज़ है, ठीक है। तो चौहान जी पैसे भी कमा रहे थे और पुण्य भी कमा रहे थे। चलिए, नो डाउट। तो देखिए ये जानकारी है टाटा कंज्यूमर एंड बिस्लरी ग्रुप के बीच में डिस्कशन फर्स्ट फेज में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या इन्होंने बोथ पार्टीज ने कुछ कमेंट्री दी है, वो भी जानना आवश्यक है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर आकर आपके सामने बताऊँ, इससे अच्छा उनका स्टेटमेंट भी देखा जाए। तो टाटा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कहा है, ऑल्सो एक्नॉलेज इट वॉज इन टॉक विद चौहान बट नेदर पार्टी टॉक्ड मोर अबाउट द मैटर। तो टाटा ग्रुप ने कहा है कि येस, वो एक्नॉलेज किया कि हम उनके टच में हैं इस डील से रिलेटेड, बट उतनी जानकारी इन्होंने अभी नहीं बताई है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिस्लरी स्पोक पर्सन वो क्या करे, वी आर करेंटली इन अ डिस्कशन एंड कैन नॉट डिस्क्लोज फर्दर। तो बोथ पार्टीज़ का मतलब एक्नॉलेज है इस जानकारी पर, इस कि येस हम दो पार्टियाँ भी एक टेबल पर बैठ चुके हैं और वी आर इन ए फर्स्ट डिस्कशन मोड वेयर वी कैन हैव ए स्ट्रैटेजी एंड एग्रीमेंट वेयर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, टेक ओवर कर के लिए। या फिर अगर आप टाटा कंज्यूमर की तरफ से बात करें टेक ओवर या ख़रीदने के पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अगर बिस्लरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम इसे बेचें, तो ये पक्का है, ठीक है। अब ये आगे चलकर कितने में आएगा, अगर बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये आगे की बात है दोस्तों। हो सकता है कि इसमें शायद बिस्लरी को टाटा कंज्यूमर एक्वायर कर जाए और ख़रीद ले, ये न्यूज़ आ जाए। हो सकता है कि डील कंप्लीट ना हो, कोई और इसमें थर्ड पार्टी आ जाए और वो बिस्लरी को टेक ओवर कर ले, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट है बट कन्फर्मेशन नहीं है कि येस हमने बेच दिया या हमने ख़रीद लिया, ये जानकारी आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, यस, तो देखिए
मैंने कहा था कि क्यों कंपनी बेच रही है चौहान सर, यानी बिस्लरी खुद क्यों बेच रही है भाई, इतना ब्रांड है मार्केट में, इतना लोग चाहते हैं, इंटरनेशनल हो चुका है अभी, तो देखिए कारण क्या है वो भी हमें देखना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेंट मैनेजमेंट विल कंटिन्यू फॉर 2 years एज पार्ट ऑफ द डील। अगर ये डील होती है तो 2 साल तक जो करेंट मैनेजमेंट है, इनके CEO CFO जो भी है, वो टाटा अगर टाटा खरीदेंगे या फिर कोई भी कंपनी खरीदेंगे वहाँ पर वो कंटिन्यू रहेंगे। बिकॉज अगर हम सडनली किसी चीज़ को किसी को दे दे और भाई आप तू हैंडल कर ले, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। अगर वो कितना भी एक्सपर्ट हो, तो धीरे धीरे 2 साल तक इनका साथ रहेगा जॉइंट वेंचर में, कह सकते हैं। अभी देखिए कारण हम जानेंगे। जो चौहान सर हैं, जो ऑलमोस्ट 28 या 29 साल की एज में उन्होंने बिस्लरी को ख़रीदा था कुछ लाख रुपए में 1969 में, इटालियन बिजनेसमैन से, राइट। तो अभी उनकी एज हो चुकी है 82। एंड तो यहाँ पर रीज़न बता रहे दोस्तों, गौर से देखिए। चौहान 82 हैज़ बिन इन दी इन डिफरेंट हेल्थ इन रीसेंट टाइम्स, तबीयत ख़राब है, एंड सेज ही डज़ नॉट हैव ए सक्सेसर टू टेक बिस्लरी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपेंशन। तो देखिए चौहान सर की जो हेल्थ है अभी उतनी साथ नहीं दे रही है, 82 एज हो चुकी है, सो इवन ही डोंट हैव एनी सक्सेसर इन द सेंस। अभी देखिए अगर आप महिंद्रा का लीजिए या फिर अगर आप चाहेंगे अगर कोई बड़ा एग्जांपल उदाहरण दे तो जैसे रिलायंस लीजिए। अभी रिलायंस जियो का आपने सुना होगा कि जियो का जो करता धरता उनके बेटे थे, राइट। मुकेश अंबानी जी की जो बेटी और जो उनके बेटे थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर रिलायंस जियो का जो ढांचा तैयार किया था। यानी अगर मुकेश अंबानी जी के बाद अगर रिलायंस का क्या होगा, अगर काफ़ी लोग सोच रहे तो उनके 2 बेटे 1 बेटी है, वो उनके सक्सेसर होंगे, वो आगे चलाएंगे कंपनी को, राइट। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है जिसके कारण चौहान सर को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है और अपने ब्रांड को बेचना पड़ रहा है, राइट। एंड अभी आगे कह रहे हैं डॉटर जयंती, इनकी एक लड़की है, इज़ नॉट टू कीन ऑन द बिजनेस, चौहान सेड बिस्लरी इज़ द लार्जेस्ट पैकेज वाटर कंपनी। तो देखिए लार्जेस्ट वाटर पैकेज कंपनी ये तो आपको पता है, और इनकी जो डॉटर है शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड टू रन देयर फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पर क्लियर कट है दोस्तों कि एक है एज हो चुकी है, कोई सक्सेसर नहीं है जिसे वो बिज़नेस हैंड ओवर कर सके, जैसे रिलायंस में है। तो जो इनकी डॉटर है शी इज़ ऑल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है, जिसके कारण कंपनी को बेच रहे हैं। अगली बात देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल टाटा नहीं, मतलब इसके लिए मतलब बीड लगाइए या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट बताए, लेकिन काफ़ी समय से ये जो बेचने की जो बात डिस्कशन हो रहा है चौहान जी की तरफ से, जो ओनर है बिस्लरी के, वो काफ़ी समय से मार्केट में चल रहा है। तो इसी बीच काफ़ी लोगों ने मतलब इंटरेस्ट बताया था कि भाई हम भी खरीदेंगे, हम भी चाह रहे कि खरीदें। तो बट यहाँ पर क्या है देखिए, बिस्लरी सेड टू हैव हैड सेवरल सूटर्स एट डिफरेंट टाइम्स। काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने बताया उनसे, इंक्लूडिंग रिलायंस रिटेल ने भी चाहा था, कभी ना कभी इच्छा बताई थी, नेस्टल ने भी बताई थी। उसके बाद टॉक विद टाटा हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 2 years, 2 साल से डिस्कशन चल रहा है टाटा के साथ। एंड ही मेड अप हिज माइंड आफ्टर मीटिंग टाटा सन्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन। तो देखिए दोस्तों जो चौहान सर है वो काफ़ी समय से काफ़ी अदर कंपनी से डिस्कस कर रहे थे अपने ब्रांड को मतलब बेचने के लिए किसी को। तो काफ़ी रिलायंस रिटेल से बात किया, नेस्टल से बात किया, लेकिन जब उन्होंने जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, चंद्रशेखरन जी के बाद जब उनकी मीटअप हुई थी, तो ही मेड इज माइंड क्लियर दैट यस मैं तो बेचूंगा मेरी कंपनी टाटा को, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करे, दे आर गुड गाइज ही सेड। तो चौहान जी कह रहे हैं कि जब उनकी बात हुई टाटा ग्रुप से तो वो फील कर रहे हैं कि यस दे आर द गुड गाइज, और मेरी कंपनी ऐसे लोगों को ही देना है जो मतलब हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी। टाटा को हम कैसे जानते हैं दोस्तों, यस उनकी प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट को अलग रखिए, बट व्हेन टाटा सेल्स एनी प्रोडक्ट दे फर्स्ट डोंट सी द प्रॉफिट अबाउट कि मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो उस कस्टमर को बेचने के बाद जो प्रॉफिट मुझे मिले मैं उसका क्या करूँ या फिर कैसे कस्टमर को लाऊं और बेचूं। बेचने से पहले वो ये सोचते कि अगर मैं कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट दूं तो उससे उस कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा। दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ ऑल टाटा कंपनीज। खैर अभी तक तो ठीक है, सैल्यूट टू मिस्टर रतन टाटा। ये जानकारी एक थी। उसके बाद देखिए और क्या डिटेल हम जानेंगे। यहाँ पर चौहान जी क्या करें, चौहान डज नॉट सी एनी पॉइंट इन होल्डिंग माइनॉरिटी स्टॉक आफ्टर सेलिंग द बिजनेस। तो ये चाह रहे कि भाई अभी मैं पूरा बिजनेस ही बेच देना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू कीप एनी माइनॉरिटी या 5-10% रखकर, वो भी झमेला मुझे नहीं चाहिए। व्हाट विल डू विथ इट व्हेन आई एम नॉट रनिंग द शो। ये कह रहे कि अभी देखिए मैं कुछ सारा ही बेच रहा हूँ तो मैं थोड़ा रखकर मैं क्या करूँ मैं उसके साथ, राइट। ही सेड आफ्टर एक्सिस्टिंग द बॉटल वाटर बिजनेस चौहान इंटेंड्स टू रीफोकस एंड इन्वेस्ट इन environmental and charitable cause such as water harvesting, plastic recycling and helping the poor get medical treatment। तो देखिए काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, 82 की एज है इनकी, एंड 7,000 करोड़ लाखों रुपए लगाकर 7,000 करोड़ का एम्पायर बनाना काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। और नाउ आफ्टर दैट ऑल्सो ही इज़ ट्राइंग टू सेल हिज बिजनेस टू द पीपल हु आर गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू दी सेल्फ रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी। जैसे बात अगर हम बात कहें टाटा, तो सारे लोग बोलेंगे, सारे लोगों के माइंड में एक पिक्चर आ जाती है रतन टाटा जी की, राइट।
तो हॉनेस्टी अगर इंटीग्रिटी अगर किसी कंपनी में अगर विदाउट एनी अगर जांच पड़ताल करे पता चले तो दैट इज़ अ टाटा। तो इवन चौहान सर इज़ ऑल्सो मेड अप इस माइंड कि ठीक है मुझे टाटा कोई मेरी कंपनी बेचना है। एज ऑफ नाउ ये ऐसा लग रहा है। एंड आफ्टर दैट ये क्या करने वाले, देखिए कितनी अच्छी बात है। नाउ इज़ ट्राइंग टू गिव हिज टाइम टू इन्वेस्ट इस टाइम टू इन्वायरमेंटल थिंग्स, चैरिटेबल करना है, गरीब लोग जो होते हैं उनका मेडिकल हेल्प करना है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मतलब आफ्टर 82 एज ऑल्सो इज़ वांट टू प्लान इस लाइक लाइफ जर्नी, जो भी अभी जितने टाइम बचा है भगवान करे और ज़्यादा साल जिए तो वो साल भी वो ऑलरेडी ही प्लान। दिस इज़ कॉल्ड दी लाइक प्रोएक्टिव मेजर, जो मतलब पहले ही सारा डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मतलब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे शायद आपको समझ में आ गया है दोस्तों। 5 स्लाइड्स में हमने बात की थी बिस्लेरी की, चौहान जी क्यों बेचना चाह रहे हैं, एंड कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिसेंटली भी इनकी 2000 क्षमा चाहता हूँ 200 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ इनको हुआ है। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, शानदार डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, शानदार मतलब ब्रांड है मार्केट में, नॉट ओनली इन इंडिया इवन इन अब्रॉड। ठीक है, अगर आप पानी अगर कहीं जाएंगे बिस्लेरी, अगर आप कहीं पर आप ऐड देखे होंगे या फिर काफ़ी बार आपने देखा होगा कि भाई पानी एक बिस्लेरी लेके, हम कहते हैं कि पानी नहीं बिस्लेरी लेके आओ। ठीक है, मतलब पानी पानी इज इक्वल टू अगर कुछ है तो बिस्लेरी, भाई पानी है बिस्लेरी, एक दुकान से बिस्लेरी लेके आ, मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ है, काफ़ी ब्रांडेड ट्रस्टेड है दोस्तों। तो आफ्टर 82 एज जो सक्सेसर नहीं होने के कारण, हेल्थ इशू होने के कारण अभी ये कंपनी को हैंड ओवर कर रहे, बेच रहे, एंड दैट टू फॉर टाटा ग्रुप। एंड उसके बाद जो इन्होंने अपनी जर्नी को बताया है कि मैं अभी आगे क्या करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सैल्यूट टू चौहान सर। नाउ टाइम टू टाटा कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा। यस दोस्तों, टाटा इज़ अ ब्रांड, इनके ही काफ़ी जो वाटर का इनका भी एक ब्रांड है। तो डेफिनेटली जब ये पोर्टफोलियो में इनके ऐड होगा टाटा कंज्यूमर का, तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा ही होगा दोस्तों, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक अच्छा ब्रांड है। अगर हम रेवेन्यू के तौर पे देखें ओवरऑल तो 7,000 करोड़ का डील हमें लग रहा है, बट फॉर लॉन्ग टर्म दिस विल बी वेरी बेनिफिट फॉर टाटा। यस, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद में आई दोस्तों। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।